दोस्तों, आज मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पूरी देख ली तो दोस्त के लायक दोस्त बन जाओगे। और दोस्ती कैसी होनी चाहिए, दोस्त कब कैसे होना चाहिए, और ये आखिरी में दोस्ती कहाँ तक ले जाती है हमें। क्या दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं? देखिए पूरी कहानी आपको कहाँ लेके जाती है। दोस्तों, मैं सतीराम साक्या PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था आपसे कि ऐसी कहानी अपने दोस्त की एक दिन आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरा दोस्त इतना सज्जन पुरुष, इतना अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना नुकसान करके अपने दोस्त को प्रबल कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दोस्त ऐसे भी होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि अपने दोस्त को बर्बाद करके अपना विकास करते हैं। ऐसा ही मुझे एक मेरा दोस्त मिला। वो दोस्त हमारा जिसका नाम राम सिंह। दोस्तों, ऐसा दोस्त कि मैं उस पे जान छिड़कता था, वो हम पे जान छिड़कता था। मेरा दोस्त बड़ा भोला था, राम सिंह उसका नाम है। इस टाइम वो गांव रहता है, अभी भी हमसे काफ़ी छोटा है। ये एक घटना है दोस्त, मैं जब दिल्ली में शुरू में आया था तो दिल्ली में एक जगह है सागरपुर। वहाँ पे हमारे एक रिश्ते में साड़ू लगते हैं, माननीय प्यारेलाल साकी जी। उनकी फैक्ट्री थी ढलाई की, लोहा ढालने की फैक्ट्री थी। तो उसमें वो काम करता था पहले से। मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, बड़ा मेहनत का काम है ढलाई का काम। शुरू में आया तो उनके माननीय प्यारेलाल साकी जी के भाई जो आयवरन सिंह या सुगर सिंह थे, उनके पास मैं रहा। मैं गांव से कुछ पैसे लेके आया था, सुगर सिंह ने हमारे पैसे रख लिए अपने पास। और सारे पैसे उन्होंने 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग 1 हफ्ता खाना खिलाया। इसके बाद कह दी वो पैसे सारे खर्च हो गए, अब पैसे लेके आओ। जबकि मैं काम ढूंढ रहा था, काम करने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था। और उन्होंने मुझे 8 दिन बाद घर से कह दिया अपने कहीं खाने पीने की व्यवस्था करो, वो तुम्हारे पैसे खर्च हो गए। ये है लगभग 30 से 35 साल पुरानी बात है। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ खाने की जुगाड़ नहीं थी। मैंने कहा क्या करें क्या न करें, बहुत परेशान हो गया। दोस्तों, मैं दुर्गा पार्क सागरपुर के वहीं पे घूमता रहा। जो हमने 2 ही जगह देखी थी दिल्ली में, और मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं दोस्तों 8 दिन भूखा रहा। बड़ी दुख भरी मेरी कहानी है। मैं 8 दिन भूखा रहा, कोई मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैं जानता भी नहीं था किसी के घर पे जाऊं। तो बस गलियों में घूमता रहता था, मैं किसी को जानता भी नहीं था इनके अलावा। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया, ओनली 1। मैं इतना परेशान हो गया, टूट गया, मैं क्या करूं।
मैंने कहा अब मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, यहीं कहीं मर जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि मैं किसी को जानता नहीं और डर भी लग रहा था। दिल्ली जैसा शहर, मैं घूम घाम के ये माननीय प्यारेलाल साकी जी की फैक्ट्री थी, उसमें आकर के शाम को रुक जाता था, घूमता रहता था। शायद मुझे कोई खाना दे दे, कोई मुझे एक रोटी की पूछ ले। उस टाइम हमारे जो साड़ू सुगर सिंह या उनके छोटे भाई अभरण सिंह के दोस्त थे, उन्हीं तक मैं सीमित था, उनको जानता था। वहाँ जाता आता था, बैठा उठा रहता थोड़ी देर। वो लोग भी कोई हमें पूछते नहीं थे और मैं कहता नहीं था। इस तरह से मुझे 8 दिन हो गए, खाना नहीं खाया, मेरी हालत ख़राब थी। तो माननीय प्यारेलाल साकी जी की फैक्ट्री में रात में वहीं पे एक कल्लड़ में, कल्लड़ बोलते एक जगह को, वहाँ पे इन्होंने जगह लेकर के अपनी फैक्ट्री लगाई थी घर से अलग। उसमें मैं रात को रुका और ये मेरा दोस्त उस टाइम दोस्त नहीं था, राम सिंह, ये भी वहाँ पे था, वहाँ काम करता था ढलाई का। तो इसने, सारे लोग तो चले गए फैक्ट्री में, ये रह गया, वहीं रुकता था। इसने कमरा नहीं ले रखा था। तो इसने मेरे से पूछा, भाई साहब उठो, कुछ खाना खा लो। मैं सो कहाँ रहा था, नींद किसको आए, भूख में नींद कहाँ होती है। इसने मेरे को उठाया, मैं उठ गया दोस्तों। मैंने खाओ भाई साहब, नहीं कि यार भूखे लग रहे हो, खा लो खा लो खा लो। इस व्यक्ति ने एक दूध की थैली और ब्रेड लेके आया था, एक भगोने में इसने भट्टी पे वहीं गर्म किए थे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पे खुद गुजरी है दिल्ली में, वो बयान कर रहा हूँ। तो इसने वो दूध गरम करके ब्रेड डाल के रखे, मैंने खाओ खाओ, कि नहीं खा लो भाई साहब खा लो। रात के 10:30 बज गए थे, फैक्ट्री से सारे लोग जा चुके थे। ये व्यक्ति फैक्ट्री में ही रहता था। मैंने इसके मुंह की तरफ देखा कि दिल से कह रहा है और हालत मेरी ये है। तो दोस्तों मैंने वो खाना शुरू किया और यकीन नहीं करोगे आप, सारा मैं खा गया, सारा खा गया। इधर इसने क्या किया, दूसरा ले आया अपना, और दूसरा ले आकर के वो उसने अपने दूध गर्म करके ब्रेड डाल के तैयार कर लिए। और मेरे खाने के बाद फिर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मैं बहुत तेज चिल्लाने लग गया, बहुत तेज दर्द हो रहा था दोस्तों। अब वो धीरे 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 धीरे, मतलब 1 घंटे में, लगभग 2 घंटे में ठीक हुआ। 1 घंटे में थोड़ा कम हो गया, 2 घंटे में ठीक हो गया। तो मेरा दोस्त बोला, दोस्त आपने खाना नहीं खाया, हमें लगता काफ़ी दिन से। मैं रोके उससे बोलने लग गया, दोस्त हाँ मुझे 1 हफ्ता हो गया मैंने खाना नहीं खाया। आज मैं ये कहानी बता रहा हूँ, लेकिन मैं रोता था बहुत। वो व्यक्ति जिस दिन से उसने ये मेरे को भोजन दिया, और मुझे लगा कि जिस दिन मैं कुछ बन गया तो अपने दोस्त को मैं ज़रूर कुछ न कुछ बनाऊंगा। अब मैंने देखा वहाँ बहुत मेहनत का काम था, पैसे कम मिलते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त हम लोग कुछ और काम करते हैं, इसमें इतने पैसे मिलते हैं, हमने देखा है, रेडियो को देखते रहते थे। मैं ज़्यादातर घूमता था, यही देखता था क्या आदमी कौन काम कर रहा है और क्या कर रहा है, कैसे पैसे ले रहा है, कितने के बेच रहा है। तो मेरे दोस्त ने बोला, ठीक है यार, आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। बेचारा अनपढ़ था वास्तव में। मैं उस पे बड़ा मेरे को तरस आया
और मैंने भी कुछ दिन उनकी फैक्ट्री में 9 दिन काम किया, तो मुझे 400 रुपये की मेरे पास आए, उसकी झाड़ी की 400 रुपये मेरे 9 दिन में निकले। मैंने कहा चलो कहीं कमरा लेते हैं और एक रेड़ी खरीदूंगा। तो मेरा दोस्त तैयार हो गया। हालांकि उसके पास भी अभी पैसे बाकी थे, उसने भी लेने थे, तो उसको पैसे फिर उसने लिए। हम लोगों ने मन बनाया और मैंने रेडी खरीद ली, एक कमरा ले लिया। ये भी मेरे साथ हो गया। उस टाइम में हमारे एक रिश्तेदार हैं, उस टाइम रिश्तेदार नहीं लग रहे थे, बाद में पता चला रिश्तेदारी है इनसे। सोनेलाल साक्य जी, उनकी फैक्ट्री थी डाबड़ी में, तो वहाँ पे उनके उसमें कमरा लिया मैंने और रेड़ी वहीं पे रखते थे। तो मैंने चना भिगो करके उबाल के और उनको मतलब लोगों को बेचने का काम शुरू किया। जबकि हम जानते नहीं थे, लेकिन देखते रहे तो वैसी तरीका हमने भी अपनाया और मैंने शुरुआत की। अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त मेरा आ गया, उसका पूरा हिसाब नहीं हुआ था। तो दोस्त के साथ में दोस्त ने कहा चलो चलते हैं, हिसाब लेके आते हैं, आज हिसाब मिलेगा। मैंने कहा चलो चलते हैं दोस्त। तो दोस्तों वहाँ पे जब अपने दोस्त के साथ में हिसाब लेने के लिए गया, तो हमारे माननीय प्यारेलाल साक्य जी, उन्होंने मेरे को गालियाँ वगैरह काफ़ी दी और 2 थप्पड़ मारे थे। एक इस गाल पे मारा था, एक इस गाल पे मारा था। मैं किसी को जानता भी नहीं था उस टाइम। दुख हुआ, बुरा लगा, कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। चलता रहा सिलसिला, कोई बात नहीं। मैं अपने चुपचाप दुखी होकर के वहाँ से, और उन्होंने खींच खींच के मारे थे 2 झापड़। ये मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। मुझे क्यों मारा उन्होंने? इसलिए मारा, साला तू तो गया तो गया ही, मेरा एक लेबर भी तोड़ ले गया। मुझे समझ में आया कि बात तो ठीक कह रही है, मैंने गलती की है, इनका लेबर एक तोड़ा है तो इनका मारने का फर्ज बनता है। उन्होंने मारा है, ठीक ही मारा होगा। मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, उनका हिसाब हो गया। और राम सिंह से भी उन्होंने बहुत उल्टा सीधा गाली गप्पड़ किया। राम सिंह भी किसी को बेचारे किसी को नहीं जानता था, वहीं सागरपुर में कुछ लोगों को जानता था। हम लोग दोनों लोग चले आए, रेडी लगाने लग गए। दोस्तों रेडी लगाने लग गए तो उसमें हम लोगों को कोई ज़्यादा बच भी नहीं पाए। बहुत सारा माल बच जाए, कभी ज़्यादा बन जाए, कभी कुछ, कभी खराब हो जाए। तो जो आए, जो बचा हुआ माल था वो कमरे पे आकर के बच्चों को बांट दे, क्या करें। तो माननीय सोनेलाल जी के बच्चे थे, लड़कियां थीं, तो उनको मैं दे देता था, वो खा पी लेते थे, क्या करते। इनकी भी ढलाई की फैक्ट्री थी सोनेलाल जी की। तो ये जो है यहाँ पे उनके साथ ना काम करके हम अपना ये काम करते थे रेडी का। कुछ समय के बाद हमारे यहाँ पे एक कोई व्यक्ति आए जिन्होंने जो पौधे का काम करते थे। मैंने एक कमरा ले रखा था, उस टाइम 300 रुपये का था, बड़ा कमरा था काफ़ी।
दोनों लोग उसमें रहने लग गए, दोनों भाई। अब विजय कुशवाहा जी जो पेड़ पौधों का काम करते थे वो आए, उन्होंने कहा कि ये भैया कमरा हमें दे दो। उनकी मैडम ने रात को मकान मालिक ने निकाल दिया था। वो जाट मकान मालिक है, बड़ा खड़ूस टाइप का था। जब भी आता था वहाँ पे घेर में अपने जहाँ उसके काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे, तो एक सिगरेट एक आदमी से मंगाता था और जब तक बैठता था सिगरेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर बैठेगा सिगरेट चालू रहनी चाहिए। एक ख़त्म हो गई दूसरी फिर मंगाएगा, दूसरी ख़त्म हो गई तीसरी फिर मंगाएगा। उसका ये था नहीं था कि एक हम मंगा रहे हैं इसकी जगह 10 मंगा ले या डिब्बी मंगा ले, जो भी है, ज़्यादा नहीं, एक सिगरेट। हाँ, हर बार भगाता था। तो ठीक है भाई, मैं तो कोई बात नहीं, इनको हमने कमरा दे दिया। मैंने इनसे शर्त ये रखी, मैंने भाई अपने दोस्त को पूछ लेंगे तब देंगे। मेरा दोस्त राम सिंह, मैंने उसको पूछा, अरे भैया कमरा दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे? हमने यार कोई बात नहीं, देख तो कुछ तरीका बनाते, बात बन जाए तो। कह रहे क्या तरीका यार बनाओगे? मैंने उस महिला की बात कर रहा हूँ। उस महिला से ये मैंने बोला कि आपके पति, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो उस महिला ने कहा कि मेरे हस्बैंड पेड़ पौधे काम करते हैं। मैंने कि अगर आप पेड़ पौधे काम हमें सिखा दो तो हम ये कमरा आपको दे देंगे। हाँ भैया जरूर, हम सिखा देंगे। उसने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। मैं उस टाइम अकेला आया हुआ था, बच्चों को लेके नहीं आया था। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एकदम पैसे भी नहीं थे, सारा सूखा सर्राटा एकदम था। तो रेडी ले ली, काम शुरू कर दिया। इसके बाद कमरा दे दिया। कमरा देने के बाद तय कर लिया। तय करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम साइकिल ले लो, हम तुम्हें पेड़ पौधे काम सिखा देंगे। मैंने क्या किया, अब मेरे पास पैसे भी आ गए थे, थोड़े बहुत बचते थे। कुछ हमारा दोस्त साथ मिल गया, उसके पास वो ढलाई में काम करने लग गया। फिर उसने कहा तो भैया हम ढलाई में काम कर लें, तब घर के पेड़ पौधे का काम करेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है यार। वो इधर ढलाई में काम करता रहा, मैं चला गया गांव। अब गांव जाते ही मेरी मैडम मेरे पीछे पड़ गई कि मैं तो साथ चलूँगी, यहाँ नहीं रहूँगी। चलिए, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अब तो यार बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ वैसे ही हम परेशान हैं और ये भी साथ चलेंगे। मेरे पास एक मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी आरती साक्या, और एक उससे छोटी पूजा साक्या। वो छोटी थी, आरती थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ा सिस्टम खराब है, अब कैसे बात बनेगी भाई? ये ज़बरदस्ती आ गई साथ। अब वहाँ पे कमरा दे दिया, कमरा मेरे पास है नहीं। अब मैंने माननीय सोनेलाल जी की रसोई ले ली, उसमें हमने कुछ दिन गुजारा किया। साइकिल ले आया, इधर पेड़ पौधे का काम नहीं चले। मैंने कहा अब क्या करूं, कुछ भी पैसे नहीं आए। लेकिन विजय कुशवाहा जी जो हमारे कहा जाए उन्होंने काम सिखाया, गुरु ही है शुरुआत, तो उनसे काम सीखा।
काम क्या उन्होंने सिखाया, गाली देते रहते थे। कानपुर वाली भाषा में खूब गाली देते थे, पिलाते थे हमें। ससुर सास के मर गई जाके, यहाँ मरा हुआ है कि कहाँ जात हो, ऐसी गाली देते थे, सुनते रहते थे। लेकिन उनकी मैडम बहुत अच्छी थी, आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ, मैं उनसे भाभी बोलता हूँ, उनका रिस्पेक्ट आज भी करता हूँ बहुत ज़्यादा। हालांकि वो हमसे काफ़ी दोनों लोग बड़े हैं। तो भाभी हमारी पीछे लगी रही कि सतीराम पीछे मत हो जाना, तुम सीखते रहना, ये साला बड़ा हरामी है। वो खूब गाली वाली भी अपनी पति को दे लेती थी, ये साला बड़ा बदतमीज है। हम कहते भाभी ऐसे इन्होंने मेरे को गाली दी, ये कहा है तूने गाली दी, कुत्ते हरामजादे, खूब गाली अपने पति को सुना देती थी। लेकिन वो बहुत हमारे लिए बहुत बढ़िया थी भाई। वैसे भी वो सनकी टाइप थे भाई साहब, और भाभी पढ़ी लिखी समझदार थी। तो उन्होंने मेरे को जैसे तैसे काम सिखवाया, सिखाया। इधर क्या हुआ कि वो कमरा हमारे लिए बहुत छोटा पड़ता था, नहीं गुजारा होता था। गर्मी का टाइम था, छत पे सोता था, पानी डालता था छत पे। तो मेरे पास कुछ बिस्तर नहीं, किसी ने दरी एक दी थी, कोई व्यक्ति ने मांगने पर, तो कह रहे हम इसके पैसे ले लेंगे तुमसे जब कमाओगे। तो हमने ठीक है भाई। तो 50 रुपये की आई थी, काफ़ी बड़ी मोटी दरी थी। तो उसने बाद में 50 रुपये हमसे ले भी लिए थे, हमने दे भी दिए थे, हमने देना भी चाहिए। तो दोस्तों वहाँ से फिर मैंने कहा चलो कमरा लेते हैं राम सिंह। मैंने कहा चलो राम सिंह वहीं चलते हैं, वहीं खाना ना खा जाया करना। इधर कुछ लोगों ने हमारे दोस्त को समझा दिया कि सतीराम के तो बच्चे हैं, उनका खर्चा क्यों झेलोगे, तुम पागल हो गए क्या है? तुम कमाते हो, वो कुछ कमाता नहीं है, तुम्हारा खर्चा वो देगा, तुम क्यों करोगे, अपना खर्चा वो दे। मेरा दोस्त बिदक गया, मेरे साथ नहीं गया, मेरे से बोलना चालना कम कर दिया। अब मुझे जहाँ कमरा मिला दशरथपुरी में मिला था, माननीय बाबूराम जी थे हमारे मकान मालिक, वो जा रहे थे गांव। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मुझे कमरा दे दो। वो कह रहे देखो भैया, हाँ हम कमरा दे दीबू, लेकिन पानी नहीं है। हमने भाई साहब कोई बात नहीं, हम पानी कहीं से भर लाया करेंगे, कमरा है। देखो सुनो भाई, खरी बात 400 रुपया का है। हमने भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं जो अभी दे पाए आपको। अरे वो तो कोई बात नहीं भाई साहब, बाद में दे दी, वो बाद में महीना हो जाए तब तो दे दी वो। हमने भाई साहब हाँ दे देंगे। ऐसे वहाँ दोस्तों मैंने कमरा ले लिया, कमरा ले लिया। 400 की चिंता बड़ी लगी, काम चल नहीं रहा, कैसे पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों जैसे तैसे मैंने 5 रुपए के पौधे भर के लाए टोकरी में, और मैंने टोकरी पीछे साइकिल में कसी बेचना शुरू कर दिया। देखिए समय क्या नहीं करा था दोस्तों। घूमता रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति मिला जनकपुरी में, B1 में। वो मेरे से बोला, ओए इधर आ माली। मैंने कहा जी साहब। कह रहे इधर आ। दोस्तों उस टाइम बाइक फाइक ये चीज़ें कम ही होती थी। उसने कहा तू कटिंग कर लेता है? मैंने कहा जी साहब। हालांकि ज़्यादा नहीं कर पाता था, बढ़िया मैं देखा है, केवल की कभी नहीं थी। मैंने कहा ठीक। अब उसने कहा ठीक है ये कटिंग कर दे, कितने पैसे लेगा? मैंने कि कितने बताऊं? मैंने उसको बोल दिया 20 रुपये दे देना। कह रहे ठीक है कटिंग कर तू। मैंने भाई साहब साइकिल अपनी छांव में खड़ी करी, लग गया, कटिंग करता रहा। और उस व्यक्ति ने क्या किया
कि साइकिल अपनी हमें दे। कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ। मैं आज बड़ा सोचता हूँ, साइकिल मेरी ले गया हूँ। मैंने कि यार ये आदमी यहाँ रहता है। बाद में मेरा दिमाग ठनका, जब वो व्यक्ति 1 घंटा हो गया आया नहीं, मैंने कि यार मेरी तो साइकिल भी चली गई। जब ये व्यक्ति यहाँ रहता है, ये तो बाबू होना चाहिए, और बाबू होना चाहिए तो इसके बाद तो कार होनी चाहिए, तो बाइक तो होनी चाहिए। मेरी साइकिल ले गया। अब मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने मेरी साइकिल भी चली गई। मुझे चैन नहीं पड़े। कटिंग कर दी, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया भाई साहब। अब मैंने उसकी बेल बजाई, घंटी, तो उसमें एक महिला निकल के आई, बोली हाँ भैया। मैंने कि बहन जी पानी मिल जाएगा? उसने कहा हाँ हाँ। और इतनी गर्मी भयानक, मैं लगा पड़ा। दोस्तों उस महिला ने क्या किया, पानी की बोतल लाई कि अभी मैं आती हूँ। पहले तो उसने क्या किया, एक बोतल पानी की लाई और चाय और ब्रेड, 4 पीस। मैंने जैसे देखा ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा पानी पिया तो पेट में लग गया पानी। फिर मैंने क्या किया, हल्का पी के रुक गया। फिर मैंने ब्रेड और चाय ये दोनों ले लिए। इसके बाद में थोड़ी देर बाद ठंडे में बैठा, पानी पिया। अब पानी भाई साहब बहुत ठंडा, मज़ेदार, वाह क्या बात है। मैंने यार इतना ठंडा पानी, इसमें बर्फ़ पड़ी होगी। मैं फ्रिज नहीं जानता था क्या होता उस टाइम। फ्रिज मैंने देखे भी नहीं थे, ना सुने थे। मैंने जैसे वो ठंडा पानी पिया, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है। अब मैं ठंडा पानी पी के, और मैंने कि ये जो आइटम है इनको मैडम को दे दूं। मैंने बेल बजाई, मैंने कि बहन जी ये सामान पकड़ लें। हमने बहन जी आपने बर्फ़ इसमें डाल दी, ये बहुत अच्छा काम किया, मज़ा आ गया। ठंडा पानी, बहुत गर्मी थी। अरे भैया ये फ्रिज का पानी है। हमने कि फ्रिज का? हाँ हाँ फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ़ नहीं डाला मैंने। मैं समझा नहीं, मैंने पता नहीं होता होगा कुछ मशीन ऐसी। मैं चुपचाप अपने, चलो ठीक, अच्छा 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 ठीक है। तो अब काफ़ी देर फिर हो गई। अब वो मैं मैडम से फ़ोन किया, ये साहब नहीं आए। कह रहे वो बस आ रहे, उनका अब टाइम हो गया आने का। तो जैसे ही वो आया, बंदा जान में जान आ गई। मैंने हाँ बच गया भाई, लग रहा है। भाई साहब मैंने वो सारी चीज़ बताई उसको, भैया ये देखो तुम्हारी कटिंग हो गई है, अब मैं चलूँ? उसने कहा है कैसी कटिंग करी, या ऊंची कर दिया या नीची कर दिया, ऐसी कटिंग होती है क्या? माली फाली तो कुछ नहीं है, काम नहीं जानता क्या? अरे मैंने कि मैं काम जानता हूँ, मैंने डिजाइन बनाई है। क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ आता जाता था नहीं उस टाइम। तो दोस्तों मैंने, उसने बताया यह करो सही, ये करो सही। फिर मैंने सही किया सब जगह। फिर दिखाया, नहीं नहीं यहाँ पे और करो सही। फिर किया। भाई साहब 4 घंटे लग गए, 4। भरी दोपहर निकल गई मेरे सर पे। आज तो टोपी लगा रखी है ना। भरी दोपहर सर से गई, हालत खराब, घर में चिंता, फ़ोन होते नहीं थे, फ़ोन नहीं होते थे। अब मैंने फिर बेल बजाई। मैंने कहा भाई साहब देखो, बाबूजी देखो, भाई साहब नहीं बाबूजी आए। हाँ हाँ देखा था, ठीक है भाई। पैसे दिए, मैंने पैसे डाले जेब में। पहला दिन था, 20 रुपये की बोनी हुई, चला गया। 20 रुपये में जो मेरे पौधे थे 5 रुपये के, वो तो स्वाह हो गए, जल गए, ख़त्म हो गए उस दिन। कच्चे पौधे थे।
मैंने कहा क्या करूं क्या न करूं। फिर 5 रुपए के पौधे लेके आए। काफ़ी सारे पौधे मिल जाते थे उस टाइम, कोई 20 पैसे, कोई 30 पैसे, 50 पैसे का ऐसे पौधा आता था। इतनी महंगाई नहीं थी। मैं फिर पौधे शाम के टाइम लेकर के आया और फिर मैंने पौधे अपने दूसरे दिन फिर गया लेके। काम एक जगह मिला, तिहाड़ जेल के पीछे। तिहाड़ जेल के पीछे B5 में काम मिल गया। तो वहाँ एक औरत ने कही इधर आओ, मेरे पौधे बदलने हैं। हमने ठीक है, कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जो आप समझना वो दे देना, ठीक है, देख ले, पहले सोच ले, हाँ बाद में चिक चिक मत करियो। हाँ मैंने कहा ठीक मैडम आप बता दो। उसने कहा 50 रुपये देंगे, ठीक है? नहीं मैडम हमने काम तो बहुत है, 80 रुपये दे देना। उसने नहीं 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 80 रुपये ज़्यादा है, चल 70 रुपये ले लियो। हमने चलो ठीक है। बात तय हो गई भाई साहब। मैं गमले बदलने लग गया। हो गए 15-20 गमले, 2 घंटे काम था। ठीक है साहब, बदलने लग गया। अरे गमले तेने तोड़ दिए ना, तो तेरे से गमले के पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। बदलने लगे, गमले बदल दिए, एक गमला टूट गया। एक गमला टूट गया, उसने 5 रुपये काट लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, पैसे मिले 65 रुपये। फिर भी मैं खुश। ठीक है भाई, गया घर पे आया। अब मेरे बच्चों के जो कुछ नहीं खाने को मिलता था, तो इधर उधर से गुजारा होता था। आज मैंने सोचा चलो उनके लिए रोटी बनवाएंगे। रोटी बनवाई और रोटी बना करके बच्चों ने खूब खाया, खुश हुए। मुझे बड़ी खुशी मिली। बर्तन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इसके बाद तीसरे दिन गया। तीसरे दिन जाने के बाद दोस्तों, मुझे कोई रास्ता फास्ता कुछ नहीं पता थी, कहाँ के मारे कहाँ निकल जाए। बस मैं लास्ट में पूछ लेता था दुर्गा पार्क कहाँ, दशरथपुरी कहाँ, रघुनगर कहाँ, ये सब पूछता था, डाबड़ी का। तो मैं उस सब चीज से तीसरे दिन जो गया तो 2 झोले में खाद थी। खाद लेके गया। मैं चलते 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 काफ़ी टाइम हो गया। मैं पहुंच गया हरिनगर EB ब्लॉक में, नहीं EC ब्लॉक में। अब वहाँ पे घूमने लग गया तो चौकीदार ने, ओए चल टाइम हो गया। मैंने ठीक है साहब। तब तक एक महिला आई, एक पुरुष, हेलो इधर आइए। हमने कहा जी सर। कह रहे खाद है? हमने कहा हाँ है। कह रहे कितने के पैकेट? मैं घबराहट में मेरे 10 रुपया निकल गया। मैंने कहा 10 रुपये। उन्होंने कहा आजा, ठीक है बढ़िया है। मैंने कहा एकदम बढ़िया अच्छी खाद है जी। दिखाया कि चल ठीक आजा। आ गए भाई साहब। वो खाद डालने लग गए। वहाँ पे खाद डालते 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 2 घंटे हो गए। अब गमले बहुत ज़्यादा, दोनों झोला खाली। भाई साहब 40 पैकेट पड़ गए। अब मैं कहूँ 40 पैकेट के 400 रुपये ये दे देगा। मैं घबरा गया जब गिनती करी तो। ठीक है, उसने चाय नाश्ता भी कराया, खूब पानी भी ठंडा पिलाया। बाद में जब हिसाब हुआ, हाँ भाई हो गया काम? हाँ जी हो गया। अब मेरे हाथ पैर फूले कि क्या कहूँ। उसने कहा कितना बिल हुआ? हमने कहा साहब 40 पैकेट पड़ गए। 40? हाँ 40 पैकेट पड़ गए। पैसे बता कितने हुए? हमने 40 पैकेट की जोड़ लो। 10 रुपए के पैकेट है ना?
हमने कहा हाँ जी। 400 रुपये और तेरे और क्या है, मेहनत कितनी हुई है? हमने ये तो बढ़िया बात, हमने आप समझो तो दे दो, 450 रुपये दे दे। हमके दे दो मालिक। भाई साहब उसने 450 रुपये दे दिए। मैं नीचे उतरा और मैंने ऐसे करके देखा भाई साहब कि है क्या। मैंने कि यार ये तो हम 450 रुपये लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मेरे पीछे पकड़ ले, कितने कैसे पैसे बना दिए। मैं जल्दी निकला और जल्दी भागा, घर पे आया, मैंने दिखाया 450 रुपये की झाड़ी बनी। हमारी मैडम तो फूल के कुप्पा हो गई कि वाह बहुत बढ़िया बात। उस टाइम नौकरी पे 300 रुपये मिलते थे, 400 रुपये मिलते थे, ऐसा दौर था। इतने पैसे बनाए, मैं भी सोचने लग गया अरे साला महीने में 2 दिन मिलेगा काम, बात खत्म। ठीक है, बढ़िया बात। अब तो मैं सोचने लग गया कि अब कपड़े भी लाएंगे बिछाने के लिए, एक चारपाई भी लाएंगे, ये मन बढ़ गया और चीज़ें। फिर उस दिन से मैं जैसे ही बढ़ते गए, अपने दोस्त को भी मैंने सिखाया ये काम। उसको साइकिल चलाना नहीं आती, साइकिल चलाना सिखाया, अच्छे से वो भी करने लग गया, उसने भी खूब बढ़िया कमाया। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज यहीं इस वीडियो को विराम दे देते हैं। यहाँ से आगे अपने दोस्त को सिखाया, इसके ऊपर की कहानी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम सतीराम साक्या है, आप समझ ही गए होंगे इतनी सारी कथा। और मेरे चैनल का नाम PMDS साक्या है, यूट्यूब चैनल। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।